परम शांति, परम बेहद की शांति, परमा शांति भैया जी। बेहद की परम शांति। बेहद की परमा। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है राजू भाई जयपुर से। और आज उनसे मुलाकात होगी, बेहद की दिव्य आत्मा से मुलाकात होगी और बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो आज उनकी लाइफ से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि उनकी आध्यात्म की जर्नी कैसी रही। और जैसे कि वो पुलिस से रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लेके बेहद की सेवा में लगे, तो आज इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, क्योंकि हम तो काफ़ी समय से जानकार कांटेक्ट में है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस में सेवा देते हुए अभी रिटायरमेंट हुए पिछले साल, और ब्रह्मा कुमारीज में भी काफ़ी समय उन्होंने अपना पढ़ाई की है। और आगे जब बेहद के ज्ञान में आए, करीबन 2012 से यहाँ पर बेहद के ज्ञान में है। तो करते हैं शुरुआत, और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत भैया जी आपका भी, बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम, साक्षी दीदी और भैया जी आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है। और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आपकी जीवन में बचपन से आप परमात्मा की खोज कैसे, कब, आपको किस उम्र में लगा कि हमें परमात्मा को खोजना है? ये तो भैया जी जब से होश संभाला तभी से मैंने अपने जो परिवार है उसमें एक ये वातावरण देखा था। तो मुझे मेरी माँ और पिताजी बहुत ही आध्यात्मिक टाइप के थे। तो माँ रेगुलर है जो मंदिर जाया करती थी, और घर में भी बहुत साफ सफाई से, और हर जो उपवास है वगैरह, और बहुत ही नियम। मतलब बचपन से आपको एक धार्मिक माहौल मिला, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला परिवार तो में भक्ति भी। मार्ग में माता जी तो मुझे अच्छा लगता था वो चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो रोज मंदिर जाया करती थी, तो मैं उनका उंगली पकड़ के मैं भी रोज मंदिर में जाता था। अच्छा, वहाँ से जैसा जैसा माँ करती थी वैसा वैसा मैं भी करता था उनके साथ। तो फिर ज्ञान मार्ग की शुरुआत आपके जीवन में कब? हाँ, ज्ञान मार्ग की शुरुआत उसके बाद में फिर वहाँ से मैं जब 5 साल का था, हाँ, तो मेरी सिस्टर के पास चला गया। अच्छा। शादी होने के बाद उनकी शादी हो गई सिस्टर की, तो उनके पास चला गया। तो वो भी बिल्कुल ही आध्यात्मिक टाइप के, जो अभी बापूजी के ज्ञान में चलते हैं, सुनते हैं रोज, और बिल्कुल काफी वैरागी आत्मा है वो। तो उनके वहाँ भी मेरे को यही वातावरण मिला। और उनसे बहुत शिक्षाएं भी मेरे को मिली। अच्छा। तो फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो भगवान के बारे में सोचता रहता था एकांत में बैठ के। अच्छा। जब भी कभी भी क्या क्वेश्चन आते थे? यही आते थे कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन होगा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। नहीं, हाँ, अपने बारे में जानने की इच्छा होती थी। अच्छा, दुनिया को देख के दुख होता था? बहुत ज्यादा दुख होता था, क्योंकि मैं जब देखता था किसी भी प्राणी। जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो दौसा लाहड़ी के वास गांव में, राजस्थान। हाँ, राजस्थान गांव में। दौसा, हाँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट लाहड़ी का वास ग्राम, तो उसमें मेरा जन्म हुआ था। तो क्या आपको दुख दिखाई देता था कि संसार में क्या दुख है? जब से मेरे को समझ आई, तब से मेरे को सबसे बड़ा दुख ये लगता था कि किसी भी प्राणी को मैं कष्ट में देखता था, दुखी देखता था, तो मेरा हृदय भराता था। हाँ, नहीं, और मुझे जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं लगता। मैं सोचता कि किसी भी प्राणी को दुख नहीं होना चाहिए, चाहे सारे दुख मुझे दे दे भगवान। अच्छा, हाँ, बाकी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैं सबको अच्छा सुख मिले, और खाना पानी सबको अच्छा मिले, सब कुछ मिले। तो ऐसा मेरी सोच रहती थी। तो फिर मैं भगवान से ऐसे ही शिकायतें करता था कि ऐसी दुनिया क्यों बनाई, नहीं, इस दुनिया में इतने दुख क्यों सबको, नहीं, तो आप कहाँ हो, नहीं, आप क्यों नहीं ये देखते हो। तो इस तरह से मैं एकांत में बैठ के, और मुझे कब आप मिलोगे, अच्छा, हाँ, मैं आपके बारे में कैसे जान सकता हूँ। अच्छा। इस तरह से मेरे विचार चलते थे बचपन से। एकांत में बैठते तो चलते थे विचार, और अच्छा भी लगता था मेरे को, क्योंकि भगवान की जैसे उस टाइम तो हम मूर्ति वगैरह इन्हीं को जानते थे। तो उनके पास कौन से भगवान के पास जाते थे? वैसे सबसे अच्छा तो मैं स्टार्टिंग तो मैंने क्या कि आध्यात्मिक जो मंदिर में जाते थे, तो वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा वगैरह कंठस्थ कर रखा था, आरतियाँ वगैरह कंठस्थ कर रखी थी। और वहाँ पर मंदिर में जो भी देते थे टास्क, जो पुजारी जी, तो सारा मैं कंप्लीट करके ले जाता था। मतलब शिव जी या माता तो सबसे ज्यादा मैं शिव जी का व्रत शुरू से किया मैंने, जब से मैंने होश संभाला। अच्छा। हाँ, तो मेरी सिस्टर करती थी तो मैं भी करता था।
अच्छा, हाँ, शिवरात्रि का। हाँ, शिवरात्रि। शिवरात्रि का व्रत, हाँ, तो मैं गांव रखता था। में जैसे गीता का पाठ वगैरह ऐसे मंदिरों में पंडाल लगते होंगे, आते होंगे हाँ, कोई साधु गीता का संत तो ऐसा? इतना मैंने उस समय जैसे बचपन में तो गीता का मेरे को ज्ञान नहीं था। अच्छा। बाकी जब जैसे कि ये सीरियल स्टार्ट हुए रामायण वगैरह, हाँ, रामायण, तो रामानंद उसके सागर बाद में, वाले, हाँ, तो उसके बाद में तब पहले से तो शिव जी से, मतलब शिव से ही ये प्रेम कनेक्शन था, था। हाँ, कनेक्शन था हाँ, उनसे हाँ, ही। हाँ। उसके बाद में ये सीरियल स्टार्ट हुए, हम्म, तो इनके जो चरित्र जाने राम जी के, तो उनसे प्रेम हुआ। और अच्छा, हमें भी लगा कि हमें भी काश उस समय में होता उनके समय, अच्छा, तो मैं भी कुछ करता। अच्छा, ये तो हाँ, बढ़िया है। और फिर ऐसे ही फिर जो ये आया था महाभारत, हाँ, इसमें जब इसको देखा तो वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने थोड़ा जो गीता है हाँ, उसके बारे में मैंने जानना पढ़ना चालू पढ़ा। किया। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको आत्मा का कंसेप्ट कब समझ आया? आत्मा का तो मैं रियल बताऊंगा हाँ, कि ये जैसे अब वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं के बाद में मैं पुलिस में जॉब लग गया। हाँ, तो मेरी प्रबल वहाँ पे भी पुलिस में भी मैं ये करता था, वहाँ पे अच्छा, मंदिर है तो उसमें भी मैं कंटिन्यू रखता था अपना। बराबर, हाँ, तो वहाँ के बाद में जब फिर मेरी 2000 एक में प्रबल इच्छा हुई कि मुझे गुरु बनाना है कोई। अच्छा, हाँ, इतनी प्रबल इच्छा हुई कि मुझे बनाना है। अच्छा, और मेरी आदतें कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब थी। हाँ, अच्छा, कंट्रोल नहीं था मन पे। अच्छा। हाँ, नहीं, आप तो कौन सी इसलिए साल में पुलिस में भर्ती पुलिस हुए? में मैं 96 में भर्ती हो गया अच्छा, था। 96, हाँ, ओके। हाँ फिर जी। 2001 में आपको ऐसा लगा 2001 कि में, गुरु हाँ, बनाना है। 2001 में ज़्यादा मतलब प्रबल हो गई थी कि अच्छा, क्योंकि मेरी आदतें थी, मेरे मन पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं रोज़ प्रतिज्ञाएं करता था कि और वो मुझे टूट आगे से जाते ऐसा थे। काम नहीं करना, ऐसा नहीं, बाकी वो नहीं हो पाता था। ओके, तो आपको मतलब अंदर से एक सेल्फ रियलाइजेशन होता था कि ये गलत है, मतलब हाँ, बिल्कुल, मन में कुछ बहुत ऐसे, मतलब मन हाँ, में बहुत पछतावा होता था। पछतावा मैंने, था, हाँ, ये गलत ऑब्वियसली। है, मेरे से क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं मेरे पास इतनी ताकत। हाँ, तो हम्म। इसलिए मेरे को बड़ा पछतावा तो होता फिर था क्या उस किया चीज़ का। आपने गुरु बनाने का? तो इसके कहाँ गए, बाद में किसको मैं, ढूंढा? हाँ, इसके बाद में मैं जैसे मेरे साथ में जो भी थे स्पिरिचुअल लोग थे, वो उनसे पूछता था कि अच्छा, आप कोई मेरे को अच्छा गुरु बताइए, जबकि मैंने सब सारे गुरुओं के बारे में जान रखा था, सारे सत्संग सुन रखे थे सब। बाकी राइट। फिर भी मैं चाहता था कि कोई बहुत अच्छा मिले तो मैं सबसे परामर्श लेके और उस हिसाब से। हम्म। तो फिर किसी ने कहा ये रामदेव, ये बाबा रामदेव जी को बना लो, किसी ने कहा अच्छा, आसाराम जी को बना लो, किसी वो राम रहीम जी को बना। तो फिर एक जवाब किसी का नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अब किसी को भी बना सकते, गुरु ठीक है, होना चाहिए। हाँ, 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 तो ऐसे कंप्लीट हो गया था कि हाँ, मुझे गुरु बनाना है। ठीक है। तो तो उसी दौरान, हाँ, हाँ, तो उसी दौरान मेरा एक मुलजिम को लेके इंदौर जाना हुआ था। अच्छा, हाँ, और वो मुलजिम का, मेरे, अच्छा, कहाँ जाना मुलजिम था? इंदौर, इंदौर, अच्छा, इंदौर। मध्य प्रदेश। अच्छा, तो वहां से वो भग गया। कहाँ से जाना था आपको, इंदौर? कोटा सिटी से। अच्छा, कोटा कोटा से सिटी इंदौर से जाना था, इंदौर जाना था। मुजरिम को हाँ, लेके। हाँ, हाँ, मुलजिम मुलजिम लेके तो जो, वो भाग गया, हाँ, वो भग गया था। आपके साथ था? हाँ, फिर हाँ, क्या हुआ? भग गया। तो फिर उसके बाद में हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके हाँ, भगने की, इतला हाँ, देनी पड़ती पुलिस को। तो वो जो हमने वहाँ पे इंदौर में पंडरीनाथ थाना था, उसमें अच्छा, जाके दर्ज करवाई थी। ओके, तो ओके, वहाँ पे 4-5 दिन मेरे साथी थे। मैं बहुत कमजोर था उस अच्छा, में, तो वो तो ढूंढने के लिए चले गए। उनको मेरे को बोला कि भाई आप भी है जो चलो। मैंने कहा मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, मेरी हालत नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरी उठने की भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया था कि इसलिए ऐसा था कि एक तो क्योंकि, झटका लगा हाँ, ऐसा कि? झटका इसलिए लगा ना कि एक तो बैकग्राउंड हमारा जैसे इतना आर्थिक सक्षम नहीं था। हाँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी। सही है, और अब नौकरी इस तरह से तो ये जा भी सकती है, डिस्चार्ज हो अच्छा, सकते हैं या हाँ, सस्पेंड सच वगैरह जो बात भी, है, तो इतना हाँ, वो था नहीं तो था। एक डर लगा हाँ, था, डर लगा। हाँ, फिर तो क्या हुआ? हाँ, तो फिर मैंने कहा मेरी हालत नहीं है, आप जाओ। तो ठीक उन्होंने है, 3-4 दिन ट्राई करी उसको ढूंढने के लिए। फिर मिल गया? तो थाने पे, हाँ, नहीं, थाने पे एक भाई थे, वो पीबीके में अच्छा, चलते थे, बीके पीबीके, अच्छा, हाँ, तो अच्छा, ऐसा। अच्छा, 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 उसी हाँ, थाने में? हाँ, उसी थाने। तो मैं ओके, वहाँ बैठा रहता था ना। हाँ, तो थाने का एनवायरमेंट जैसे पुलिस का तो हम जानते ही हैं, हाँ, बातचीत करना आपस में सारी चीज, हाँ, तो ऐसे चलता रहता है सब, नहीं। हाँ, बाकी वो भाई है जो दिन रात अपने एक अलग ही उसमें रहते थे, अपनी अच्छा, अपनी धुन में। वाह, तो कुछ लिटरेचर पढ़ना लिखना, हम्म, तो सबसे मेरी बात हुई, बाकी उनसे नहीं थे। एक दिन मैंने जाके उनसे पूछा, हाँ, मैंने कहा आप क्या सुनते रहते हो? हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं ज्ञान सुनता हूँ। मैंने कहा कौन सा ज्ञान है? हाँ, कि ये शिव बाबा का ज्ञान है। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कोई गुरु है आपके? हम्म, तो क्या, हाँ, मेरा गुरु है। तो
मैंने कहा, उन्होंने कहा आप कैसे आए यहाँ पे? मैंने कहा सबको पता, आपको पता नहीं? हाँ कि नहीं, मेरे को पता नहीं। मैंने कहा कमाल, आपको पता ही नहीं? सारे सावणे में सारी जगह ढिंडोरा पीट रहा, आपको पता ही नहीं? हाँ कि रियली मेरे को पता नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे वाकया। तो उन्होंने कहा कि कोई ना, टेंशन मत करो, अच्छा। कोई चिंता की बात नहीं। हाँ तो मुझे तो थोड़ा बुरा तो लगा, हाँ भाई जो होता अच्छा होता, वही गीता का श्लोक, हाँ, जो होता अच्छा अच्छे के हाँ लिए जो होता है, होगा बहुत ही अच्छा वो होगा। भी अच्छा होगा। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने को मुझे भी गुरु बनाना है और आपके गुरुजी मेरे को हाँ शिष्य बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई भी बन सकता है। मैंने को मैं मैरिड हूँ, चलेगा? वो अनमेरिड थे, मैंने उनसे पूछ लिया था पहले। अच्छा। तो मेरे को, मैं मैरिड हूँ क्या, मेरे को बना आपके लेंगे? उस वक्त कितने बच्चे थे? बच्चे उस टाइम एक थी बेटा बेटी, हाँ बेटी बड़ी थी। बेटी एक ही थी। हाँ, ओके। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने साथ ले गए अपने घर पे। तो घर पे एक छोटा सा एक रूम था उन्हें, तो आधे रूम में तो एक मेडिटेशन का बना रखा था, आधे में खाने वाने का सिस्टम। तो उन्होंने बैठा दिया वहाँ ले जाके जहाँ मेडिटेशन करते थे। वहाँ पे ब्रह्मा बाबा की फोटो वोटो लग रही थी। अच्छा, उनके घर गए आप? पीबीके वालों की भी फोटो मतलब लग रही थी। आप हाँ, उनके घर गए? उनके घर गए, अच्छा, वो मेरे अच्छा, को ले गए साथ में ठीक कि है, चलो आप समझ आश्रम पे। मेरी प्रबल हो गई थी कि मुझे आश्रम पे जाना है। अच्छा। आपके वहाँ पे गुरुजी से मिलना है अच्छा। और मुझे शिष्य बनना ही है अब। ओके हाँ ओके ओके हाँ। ओके। तो फिर मैं वहाँ पे उनके पास गया, तो उन्होंने वहाँ बैठा दिया, अपना काम करने लग गए। मेरे को आश्रम पे कब चलो, कि यही आश्रम है। अच्छा। मैंने को यही आश्रम है? हाँ हाँ कि यही आश्रम। मैंने गुरु जी कि गुरु शिव बाबा ही है हमारे गुरु। अच्छा। माता पिता गुरु शिक्षक सब यही है। ओके। और फिर मैंने उनसे डिटेल में पूछना चाहा, तो फिर उन्होंने बैठ के मेरे को बताया कि अभी वो इस धरती पे आए हैं और ये कलयुग समाप्त होने वाला है, तो वो ज्ञान देके फिर से सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो अभी बाप टीचर सतगुरु सब बना है, इस तरह तो से उन्होंने उस वक्त फिर आपका मन बदल गया और फिर आपने ज्ञान को सुनना शुरू किया? हाँ हाँ, उस टाइम फिर उन्होंने फिर साथ में मेरे को पीबीके का बता दिया, क्योंकि वो पीबीके में भी जाते अच्छा, थे। पीबी के हाँ, ओके ओके ओके, तो फिर समझ गया। उन्होंने यूँ कहा कि आप पहले बीके कंप्लीट करिए, अच्छा पीबीके में आपको मैटर देता रहूंगा, आप उसके माध्यम से चले। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। ऐसे। तो फिर आप जाके वापस अपना बीके हाँ, वहाँ सेंटर जाके जो- फिर मैंने तलाश किया। लगभग 6 महीने बाद में कोटा में पता चला एक सेंटर था वहाँ पे। अच्छा 6 महीने मैंने तलाश किया, गली मोहल्ले सब जगह पूछताछ करके जब पता चला कि एक हमारे अप्लाई था उससे कोटा में, वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है। फिर मैंने वहाँ तुरंत ये पता चलते ही मैं वहाँ चला गया। और फर्स्ट डे फिर वहाँ पे जाके जिस दिन मैंने क्लास की थी, तो फर्स्ट डे आत्मा का चैप्टर था, मुझे उसी टाइम रियलाइज हो गया। ओके। हाँ, कि मैं फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरा शरीर है ही नहीं। तो वहां से जब मैं आधा घंटे का लेसन करके घर आया, हाँ। तो साइकिल से आया था। अच्छा हाँ। तो मुझे ये पता नहीं कि घर कब आ गया, रास्ते में क्या था क्या नहीं था, इतना ट्रैफिक था भाई, कुछ पता नहीं था मेरे को। मतलब ध्यान पूरा हाँ, उधर ही मतलब लगा बिल्कुल, हुआ था, हाँ पूरा बिल्कुल, ध्यान इतना लगा। मतलब एक हल्का हो गया था, बहुत हल्का हो गया था। जैसे कि मैं बिल्कुल कहते हैं ना, मुक्त हो गया, मेरा बोझा हट गया सब कुछ। मुझे बड़ा हाँ, और रियलाइज हुआ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए उस चोर का क्या हुआ जो भाग गया? हाँ, फिर उन्होंने, वो चोर है ना, तो हम वापस आ गए। तो वापस आने के बाद में हमारे एसपी साहब जो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, हाँ। और चलेगा, बाकी अगर मुलजिम भाग गया तो डायरेक्ट एक्शन लेते ही लेते थे। हाँ, फिर? तो उस दौरान वो छुट्टी पे गए। अच्छा अच्छा। हमारे शायद 1 तारीख कुछ ऐसे की बात थी और वो 12 तारीख की छुट्टी थे। तो जो उनके एडिशनल में जो चार्ज था, हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई ये हुआ तो बहुत गलत है, एसपी साहब आते ही तुम्हारे को पक्का प्रसाद तो देंगे। अच्छा फिर? तो बाकी मेरी तरफ से तुम फ्री हो, अच्छा आप कहीं भी जाओ और आप ढूंढ के ला सकते हो, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। आप हाँ, आप मेरी तरफ से मिला कि नहीं मिला? फिर उन दोनों ने ट्राई की, भाई मेरे तो वहां पे फिर भी वही, मेरे को नहीं जाना, मेरी हालत नहीं है, मैं घर पे पड़ा रहता था। उन दोनों ने बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने ट्राई करके कैसे जैसे जो भी वो मुखबिर लगा के और चारों तरफ, तो वो हमारे को 11 तारीख को रात्रि 1:30 बजे उनको मिला। अच्छा, कहीं मिल पे। गया हाँ चोर? हाँ, मतलब वो उनके पीछे लगातार किया। लगे रहे। हाँ, मतलब सारे रिलेशन में उन्होंने छापेमारी की सब जगह, जो भी थे मालूम करके। तो एक जगह वो मिला, सूचना मिली। तो फिर सुबह वो लेके आए, तो सुबह में मेरे को आके बताया, तो मैं बड़ा खुश हो गया। वो जैसे ही बताया ना, मैं उठ के चल दिया वहां से घर से, मैं जैसे कि बहुत एनर्जी आ गई। अच्छा। और जाके उसको थोड़ा सा, उस टाइम पे थोड़ा पहली बार गुस्सा आया। अच्छा। तो जाके उसको मारने लगा। अच्छा, धुलाई की हाँ, उसकी? थोड़ा सा। तो फिर वहाँ पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ थाने में नहीं मार सकते हो क्या, अभी हाँ यहाँ हाथ नहीं लगाओगे। अच्छा, तो फिर हमने साहब को जाके बताया हम कि बहुत अच्छा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, साहब के आने से पहले वापस मिल गया, तो आप छोड़ आओ, वापस छोड़ आओ। अच्छा। मैं कोई एक्शन।
तो फिर हम छोड़ आए और उसमें बिल्कुल बाइज्जत भरी हुई है, कोई कुछ नहीं है, एक्शन जांच पे हुई, बाकी बाइज्जत भरी हुई है उसमें। बराबर। तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि वो सही था वो स्लोगन, जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं होने वाला बहुत अच्छा होगा। तो मुझे एक तो नॉलेज भी मिला और तो ये तो कह सकते हैं कि भी चोर ने आपका भला कर दिया। भला कर दिया। हाँ, नहीं तो वो ना टेंशन क्रिएट होता, ना आप उसके हाँ, चक्कर में ये भगवान को ढूंढने और जी जी निकलते। जी। ये तो और फिर जो ये भगवान आए हैं, तो हाँ। इसके बाद में जैसे वहां जाके चालू किया कि भगवान कैसे आए, कि उसको मैं जान के ही मानूंगा, ऐसे कहने से नहीं मानूंगा। तो फिर आप कितने साल तक बीके में रहे? तो बीके में फिर वहां से 2002 से मैं कंटिन्यू है जो तो फिर साथ में पीबीके में भी गए हाँ, या? पीबीके में गया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा जब जाना होगा। अच्छा। आप मैं बताऊं, वो लिटरेचर सुनते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो और जज करते रहो मुरलियों से। बराबर। मुरलियों से जज करते फिर रहो। कितने साल तक चला ये मामला? तो वो चला 2012 तक चला कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू 10 जाता था साल तक क्लास में। चलता हाँ, 10 साल तक चलता रहा। तो कंटिन्यू जाता तो था। तब तक आप पीबीके में गए नहीं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने मना कर रखा था कि मैं बता दूंगा जब जाना होगा। पहले आप उसको कंप्लीट करिए और आपको ये यकीन हो जाना चाहिए, आप अपनी बुद्धि से ये कहो कि वाकई ईश्वर है जो इस धरा पे आके और कार्य कर रहे हैं। ओके। तो मुझे ये तो लगा कि उसमें क्वेश्चन थे, तो उन्होंने कुछ दिए भी थे। जैसे कि ब्रह्मा का पार्ट होता है, श्री कृष्ण की जो आत्मा है उसमें ब्रह्मा का पार्ट होता है। वो लवफुल होता है। नहीं, फिर जो राम है राम वाली आत्मा में शंकर का पार्ट होता है और लाफुल होता है वगैरह वगैरह ऐसे। तो वो मेरे समझ में आते थे, है नहीं। ये माँ का पार्ट है, वो बाप का पार्ट है, माँ प्यार करती है, बाप है जो नियम कायदे से सब कुछ कर, है नहीं। थोड़ा स्टिक भी होना पड़ता है तो स्टिक भी होता है बच्चे को सुधारने का। तो ऐसे मेरे को बहुत समझ में आती थी सारी चीजें और मुरलियों से मिलान करता था। फिर गीता पढ़ता था। गीता मेरे पास अभी भी रखी है, छोटी मेरे पास रखता हूँ यहाँ पे भी। तो उसको आके फिर उसको पढ़ता था दिन रात। गीता को भी मैंने कितनी बार पढ़ा। तो उसके हिसाब से सारी चीजें मेरे को क्लियर होती चलेगी। तो बाकी उसमें जैसे अब ब्रह्मा का पता चल गया था, राम जी का भी पता चल गया था। फिर मेरे दिमाग में आता विष्णु भी तो है, फिर पाठ तो 3 होने चाहिए। नहीं, त्रिमूर्ति शिव बोला गया। तो मेरे दिमाग में आता था। मैंने उनसे पूछा तो मैंने को 2 पार्ट तो चलो सामने है, तो तीसरे का आपको पता हो तो वो भी बता दो। तो वो बता समय का इंतजार करो, अभी तो मेरे सामने भी नहीं है। अच्छा। अभी सामने आएगा तो जरूर बताएंगे। बाकी हाँ, आप लगे रहो। तो मैं ज्ञान में लगा रहता था। सारे कंट्रोल, मतलब जिस दिन वहां से गया उस दिन से मेरे अपने आप मन पे कंट्रोल हो गया हर चीज पे। अच्छा। हाँ, उस टाइम के बाद में सब चीज, जैसे चाय भी मैंने जब से ही पीना छोड़ा था मैंने। अच्छा। हाँ। और खान पान वगैरह बाहर का बिल्कुल सब बंद हो गया। मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, सब ऑटोमेटिक होता चला गया। बाकी ये जरूर था कि मैं दिन रात मुरलियों में खोया रहता था। ओके। तो आप कह रहे हैं कि एक सामान्य जो आपकी जो लाइफ थी वो बीके में जाके बदल गई। बिल्कुल। हाँ, आपके विचार मन बदल गया। हाँ। ओके। बाकी योग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। जैसे कहते हैं ना, अब बहुत वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे पुरुषार्थ के लिए। जैसे अब नींद आती थी वगैरह तो जबरदस्ती करते थे, थोड़ा सा बाल्टी पानी की रख ली, उसमें सिर डाल लिया, नींद ऐसे। और जैसे बाहर जैसे सर्दी में बैठना वगैरह ऐसे। हाँ, कैसे भी योग लगना चाहिए हमारा, मतलब जल्दी हम तैयार हों, ऐसे लगता था। तो माउंट आबू आप गए? एक बार, केवल एक बार। हाँ, इसलिए गए थे कि वहाँ पे सिस्टम क्या है। अच्छा। हाँ, अभी तो बाबा तो खैर, बाबा तो कहते हैं ना साकार बाबा तो है नहीं। तो उस वक्त आप मिले नहीं दादी गुलजार को? हाँ, गया ना सामने। हाँ, एक बार, क्योंकि जरूरी था एक बार मिलना। उन्होंने बोला कि एक बार जाके मिलना जरूरी, तो एक बार मैं गया था मात्र 24 घंटे के लिए। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जाके मैंने सारा सिस्टम देखा। तो वहाँ मेरे को कोई अनुभूति वैसे हुई नहीं। ओके। नहीं, कोई पावर की फीलिंग नहीं हुई, कुछ और इस तरह का कुछ अनुभूति नहीं हुई। तो आपने जब बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा, तो आपने वो मुरली चल रही होगी वहाँ पे, वो सुनी होगी आपने? हाँ, बिल्कुल सुनी वो। हाँ, बिल्कुल सुनी, सारा सिस्टम देखा। तो बाकी वहाँ पे इस तरह का मेरे को कोई विशेष, हाँ, जो साकार मूल्य में सेंटर पे सुनता था संस्कार परिवर्तन का आपको काफी अनुभव, मतलब आपने किया? जी, पुरुषार्थ खुद। जी। अच्छा, यहाँ के ज्ञान में कैसे है, बेहद के ज्ञान में? हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर वो जो भाई थे उन्होंने मेरे को परिचय दिया। हाँ, कि भाई अभी आपका जो है ना, जो चाहत थी वो पूरी हो गई। मैंने कहा अच्छा, क्या विष्णु पार्टी का पता चल चुका है? अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे चलो बताओ। तो एड्रेस दिया उन्होंने। तो जाके नेट पे जाके उस टाइम जो लिटरेचर था वो निकाला, उसको पढ़ा लिखा, तो अच्छा लगा। अच्छा। तो फिर
यहाँ पे कब पहली बार आप आए? 2012 में है। अच्छा, तो उससे पहले मिल गया था, मतलब साल भर पहले 2011 के लगभग ये चीजें पता चल गई थी। तो हमने वो तो लाखन भाई थे हमारे, और हाँ, तो उनके साथ में है जो उस ज्ञान की हमने दोनों ने निकला के लाना, पढ़ना करना इस तरह से। और फिर नंबर भी मिल गए थे, तो नंबर लगाए तो माँ से बात हुई थी फर्स्ट में। अच्छा, उस टाइम तो माँ ने कहा आ जाओ बेटा, चले आओ। हाँ, जल्दी से चले आओ। तो फिर आपकी जर्नी यहाँ पे तब से शुरू हुई? हाँ, तो 2012 में हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए फिर यहाँ पे शिवरात्रि के प्रोग्राम हाँ, होते थे, शिवरात्रि के अक्टूबर प्रोग्राम में में प्रोग्राम आए थे। होते थे, हाँ, दोनों प्रोग्राम में हम हर साल आप आते थे। अटेंड करते तो यहाँ आने के बाद में मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे ज्ञान तो उस टाइम इतना समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि यहाँ बेहद का ज्ञान है। हाँ, बेहद का ज्ञान, सही। नहीं, बाकी मेरे को यहाँ बड़ा मतलब एक पावर की फीलिंग हुई। और जो वहाँ पे योग के लिए जो मेहनत करता था मैं, नहीं वहाँ पे मेहनत करता था, हालांकि ज्ञान समझ में आ गया, हल्का हो गया, बाकी फिर जो मेहनत करता था योग के लिए, पुरुषार्थ के हिसाब से जो मेहनत करता था, वो यहाँ पे मेरे को वो मेहनत से मुक्त हो गया। ऑटोमेटिक सारा मतलब योग लगना, हाँ नहीं, उसके लिए कुछ ऐसी अपने आप को कहते हैं ना हठ योग करना, वो चीज़ें खत्म हो गई। हाँ, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैं जो इजी हो गई, और पावर की बड़ी फीलिंग हुई, मतलब पावर मिलने लग गई। हाँ, तो फर्स्ट तो इस टाइम मेरे को पूछते भी थे साथ वाले कैसा क्या समझ में आया। मेरे को भले ही मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया, बाकी मेरे को एक बहुत ही एक पावर की एहसास होता है, और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। नहीं, हर पल मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूँ। तो इसलिए मैं जाता था घर पे भी, तो बस वही चीज़ दिखाई देती रहती थी मेरे को। तो इसके बाद फिर चलते चलते फिर आपके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आपने फिर नौकरी छोड़ दी? हाँ, परिवर्तन तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे थे, और सारे सबसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। वैसे तो ज्ञान में बहुत क्वेश्चन उठते हैं जो कि जहाँ पे बीके में जवाब नहीं दिया जाता उनका, उसमें ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आपको ये सोचना नहीं है, जो हुआ होगा नहीं, ये बाबा बता देंगे, नहीं। तो बाकी हमारे को संतुष्टि नहीं होती थी, मूल्यों में नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे जब पहली बार आया ना, तो कुछ तो जवाब आपने जो यहाँ पे वो लैपटॉप वगैरह पे कुछ बताए थे, हाँ, तो उससे मेरे जो क्वेश्चनों के आंसर है वो मिल गए थे मेरे को। नहीं, और फिर कंटिन्यू जैसे बापूजी के प्रोग्राम में आते पहले थे। तो उस वक्त तो आप जैसे याद हो आपको, तो उस वक्त ब्रह्मांड का ज्ञान बापूजी बताते थे, ऊपर के लोगों के बारे में समझाते थे 2012-13 में। तो क्योंकि इतना ज्ञान आगे लेके नहीं आए थे बापूजी, ऊपर का यूनिवर्स का, उससे ऊपर का भी बापूजी ने उस वक्त नहीं दिया 2012 तक। तो ठीक है, फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। हाँ, तो वो आप जैसे बताते हैं ना, तो भाई पृथ्वी तो एक जैसे डिस्प्ले करके बताया था। हाँ नहीं, तो सोए की नोक के बराबर है वगैरह। हाँ नहीं, और फिर एक सबसे बड़ी बात उसमें ये भी लगी कि इसका जो स्थूल वतन है, इसका आधार है सूक्ष्म वतन, बराबर नहीं, और उसका है जो निराकारी दुनिया, इस तरह से। तो वो बातें बहुत समझ में आई मेरे। तो इस तरह से फिर यहाँ पे मेरे सारे धीरे धीरे जैसे बापूजी क्लास में आता गया ना मैं, तो मेरे जितने भी क्वेश्चन उठते थे वो सारे खत्म हो गए। आज ये स्थिति मेरे कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, संकल्प विकल्प वाली अवस्था नहीं है, जबकि वहां पे रहता था। जब भगवान आए तो हर चीज का मेरे को आंसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। जब हमारी ज्ञान की तलाश पूरी होती है, और वो जब हम उस ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे को क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो फिर अच्छा लगा मेरे को। और सबसे बड़ा बापूजी का जो ये सुना कि इस दुनिया का परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो क्योंकि ये दुनिया रहने जैसी नहीं है, नहीं। तो मेरे को भी बचपन में ऐसा आता था कि ये दुनिया मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बात किसी ने भी नहीं की, इस दुनिया में किसी ने भी आज तक नहीं कही कि दुनिया, लोग यही कहते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये तो फिर बीके में भी वही बोलते हैं ना कि 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है, अभी खत्म होगा फिर चालू होगा। तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी कभी जमा ही नहीं, क्योंकि साइंस के आधार पे भी कभी देखते थे। तो साइंस का मैं वैसे साइंस बायो का स्टूडेंट था, तो उसमें ऐसी चीजें बहुत आती थी, पृथ्वी इतनी पुरानी है, फिजिक्स वगैरह में नहीं, इतनी ऐसी जो प्रजातियां हैं वगैरह है। अब ये कार्बन डेटिंग के द्वारा जो पता चलता है कि इतनी इतनी चीजें पुरानी मिल रही है, तो उठते ही थे क्वेश्चन। तो और बार बार फिर इसी ड्रामे में आना, तो ये लाइफ तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ तो बहुत सारी दुनिया में बहुत दुख है, हाँ, और भले ही मैं दुखी हूँ, चलेगा।
हाँ, बाकी ये दुनिया दुखी है तो इनको मेरे से देखा नहीं जाता। हर 5,000 साल बाद यही प्रश्न तो खड़ा ये हो तो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल फिर भी वही नहीं ढूंढेंगे तो मैं तो ये समझता इसका मतलब भगवान की दादागिरी हो गई ये तो। हाँ, ऐसा लगता था। तो ऐसा भगवान किस काम का, अच्छा। जिसको रहम नहीं आता और वो इस खेल को देख के उसको मजा आता हो, इस तरह के खैर खेल। ये तो सही है, पर मजा तो कोई नहीं लेता, वो नहीं, बाकी बेचारा फिर क्या भी करेगा। हाँ, जब वो कहते थे बीके वाले कहते थे, हाँ, बीके हाँ, वाले ये बीके वाले ये कहते थे कि नहीं ऐसा ही चलेगा। हाँ, ऐसा ही भाई ऐसा भगवान तो बदल सकता है भाई, बदल सकता है। उनके लिए क्या बहुत संभव सही, है? बहुत सही वो बात रहम है। दिल है तो उनको रहम आता तो बिल्कुल बदल सकता। वो सुख की दुनिया क्यों नहीं बना सकते? सच बात है। तो इसलिए फिर मेरे को वो नहीं जमता था। बापू जी के पास यहाँ आया तो बड़ी खुशी हुई मेरे को कि हाँ परिवर्तन होगी और ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ सदा सुखी होंगे सब। हाँ, ये नहीं, बात तो सच है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, वो ज्ञान भी जब बेहद का ज्ञान दिया हाँ, तो विशाल बुद्धि हो गई। विशाल बुद्धि हो गई। नहीं, बराबर है। तो जो हमारी जो पावर की जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई। नहीं, बराबर है। हाँ, क्योंकि हम भले ही शिव से योग लगाते थे, हाँ जी, बाकी उससे वो पावर की फीलिंग होती नहीं थी। और ऐसे भी लगता था कि बुद्धि को जैसे उड़ने के लिए या स्वच्छंद के लिए कोई आसमान ही नहीं है। बिल्कुल अब सही। यहाँ आए तो इतना इतना बेहद का जो आकाश मिला हमें, बेहद का नहीं, तो उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, हाँ, इतनी विशाल बुद्धि हो गई। हाँ, क्योंकि देखो विशाल ज्ञान, हमारी हाँ, बुद्धि ही हमें बांध देती है और बुद्धि बिल्कुल, हमें हाँ, फ्री कर देती फ्री कर देती है, बिल्कुल। और यही हमारा जो जो सच्ची समझ है ना, वही हमें मुक्ति कर देती जी है। जी बिल्कुल। तो वो एक तरह से इस तरह का अनुभव मेरे को बिल्कुल बार बार हर घड़ी होता रहता है। हाँ। तो बापू जी के ज्ञान में तो इतना इतना पावर है, इतना पावर है कि आप कहते हैं ना सोच भी नहीं सकते। अब अगर बीके वाले इस चीज को मेरी चीज को सुन रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो बीके हमारा फाउंडेशन है। हाँ। वो हम मानते कि मैं यूं भी कहता हूँ कि वो एक तरह से धरनी है हमारी। हम वहां से जा गए हैं तो वहां से हमारी Support मिला हाँ, एक। जन्म हुआ है। हमारी एक तरह से आत्मिक जो वो समझ रियलाइजेशन का करवाया, जन्म हाँ, हुआ है वहाँ इमर्ज पे। करवाया है। जी, तो उसके द्वारा हमारे वो आधार है, हाँ जी, नहीं हाँ जी। फाउंडेशन है। जी। बाकी जो चीज कहते हैं ना साकार बाप से मिलना या हाईएस्ट अथॉरिटी को जानना, बेहद के ज्ञान को जानना, बेहद शब्द बोला हुआ मूल्यों में। बेहद का बाप बेहद की दुनिया से बेहद की बातें करते हैं। बिल्कुल, तो बेहद की बातें तो वहां पे है ही। वहां पे तो एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं ना बहुत छोटी सी बात हाँ, है। बोला गया है ब्रह्मा एज ए बेबी। हाँ, तो बेबी बोले तो बुद्धि का हाँ, बेबी बुद्धि का तो नॉलेज भी बेबी का ही होता है। बोले तो नर्सरी, हाँ, नर्सरी में जैसे बच्चों को क्या बहलाया जाता है एक तरह से। बराबर। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि टोटल सत्य ही होता है, क्योंकि बच्चों को बहलाने के लिए थोड़ा सा डराना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा कुछ भी बोल देते तो वो ज्ञान आत्मा का रियलाइज करवाता है, आत्मा का ज्ञान है। बाकी तो झुंझुना है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वहां गए तो आपको तो बताया होगा कि विनाश होने वाला है, क्योंकि 2002 हाँ, ये तो पहले से आती हाँ, बात है। हाँ। तो उस वक्त वो सुन के आपके दिमाग में क्या आया? वो सुन के मेरे दिमाग में अच्छा तो नहीं लगा। बाकी फिर जब भगवान की मर्जी अभी विनाश ही होना है तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। नहीं, इतना ही जानते थे कि अब भगवान जो है जैसा है 5,000 का ड्रामा ऐसा है तो हमें आना ही पड़ेगा। तो अब हम कर भी क्या सकते आपने हैं। कोई साधु संत को जाके पूछा नहीं कि क्या ये सच में ऐसा होता है? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। पता नहीं किया कहीं जाके? नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, किसी से भी पूछा नहीं। क्योंकि उस वक्त तो क्या था, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ टीवी में जो भी आस्था या उस जागरण में कुछ आता होगा वो देखते हाँ, ये हमारे दिमाग में जरूर था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग की आयु भी 5,32,000 है। 4,32,000 तो हाँ, इतना सा ये 5,000 में सब कुछ समेट उस वक्त पता था आपको कि ये नहीं पता था? 4,32,000 के बारे में पता था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो फिर आपने 5,000 को क्यों माना फिर? मतलब उस वक्त संशय नहीं हुआ माइंड में? वो संशय होता था। बाकी फिर ऐसा है ना कि भाई तो बहनों ने क्या समझाया आपको? बहनों ने ये समझाया कि ये सारी चीजें हैं ना, वेद शास्त्र वगैरह जो भी हैं, हाँ, ये सब दंत कथाएं हैं। अच्छा, दंत। हाँ, तो फिर हमने उसको इसलिए मान लिया क्योंकि जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ तो जरूर हाँ, ईश्वरीय कुछ प्लान है, विधान है, बराबर। ईश्वरीय नॉलेज कुछ न कुछ तो है यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैंने स्वीकार किया। मतलब आपके अंदर जो परिवर्तन है उसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, इनकी बात सच है। जी। बाकी फिर भी मेरा मन स्वीकार नहीं करता था इस चीज को। लॉजिकली तो ये बात समझ में नहीं आती। हाँ। तो इसलिए फिर वो 5,000 का कहीं पूछा नहीं और उसको मान के और चलते रहे। तो फिर आपका क्या ऐसा मन किया कि चलो अब नौकरी छोड़ के सेवा पे लगते हैं? क्या हुआ? हाँ, ये तो जब यहाँ आए तो जो बता रहा हूँ, जो पावर वाली बात थी और जो बेहद के ज्ञान के द्वारा जो मुझे एक पोजीशन मिली, तो उसके बाद में लगता था कि जिम्मेदारियां तो रहती है, लौकिक जिम्मेदारियां,
फिर भी मन यूं करता था कि काश मेरे को ये इस झमेले में क्यों फटका मेरे को। मुझे फिर ये हो के मेरे को तो वहीं रहना था, ऐसा आता था। राइट। तो अब समय के अनुसार जो भी हैं, जैसे बच्चे लायक हो गए वगैरह हो गए, सारी चीजें हो गई, तो उस समय मेरा संकल्प ये पूरा हुआ। मुझे संकल्प है कि हाँ अभी सब लायक हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो बेटी भी अभी लगभग पुलिस हाँ, की बेटी नौकरी भी में है। पुलिस में लग गई थी। बच्चा भी बड़ा 20-22 साल का हो गया, तो वो भी अपनी पढ़ाई तो अपने आप को संभाल सकता है। हाँ, और उनका पूरा सपोर्ट था। वैसे वो ज्ञान में मेरे साथ चलते थे, तो उनका सपोर्ट भी था। तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि ये एक उचित समय है, क्योंकि कल का क्या भरोसा। बराबर है। नहीं, बराबर। तो इसलिए फिर मैंने वो किया कि और मेरी आत्मा का कल्याण हो और मेरा मेरा स्व परिवर्तन होगा। तो एक बेहद के बाप का जो प्लान है विश्व परिवर्तन का, उसमें काश मेरा भी थोड़ा सा कुछ योगदान हो, निमित्त मात्र, तो मैं वो है दे सकूं। तो उसका संकल्प तो मेरा तो उसके बाद जब आप सेवा में आए, उसके बाद के कैसा अनुभव रहा, कैसा लाइफ में कैसा लग रहा है? जैसे अब तो नौकरी जाना नहीं, तो अब कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो कहते ना एक जो बंधन होता है, हाँ। तो उससे फ्री होने के बाद में जो महसूस करता हूँ मैं, तो वो सारी चीजें मुझे अच्छा लगता है, महसूस करता हूँ। और अपने जो स्व कल्याण के लिए या अपने ज्ञान योग के लिए जो मैं अपनी मर्जी से जो भी टाइम देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। अब वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता ड्यूटियों के दौरान, और ड्यूटियों का शेड्यूल भी, टाइम टेबल भी ऐसा है नहीं कि भाई एक सेट हो, कभी भी आ जाती है कर जाती है। तो वहाँ पे कितने घंटे नौकरी करनी पड़ती है पुलिस में? 24 घंटे की नौकरी होती है पुलिस में। हाँ, आपको कभी भी कॉल आ सकता है, रात दिन सुबह शाम। तो इसलिए वहाँ पे कोई अपन कुछ ऐसा ज्ञान योग के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे तो टाइम मिल गया तो अपन कर रहे हैं, कॉल आ गया तो जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो रहती थी वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है तो फिर वो वायुमंडल सहन भी नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। हाँ, जब इंसान के अंदर खुद का इतना परिवर्तन आ जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं अच्छे ओरा में रहूं, हाँ, तो या अच्छे विचारों में। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी स्थिति रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी एक जबरदस्ती मजबूरी में जाना पड़ता था। बाकी तो ऐसा लगता था कि अलग, तो ड्यूटी के बाद में बिल्कुल अलग ही एकांत में ही रहता था मैं भी। मुझे हाँ, जल्दी से किसी के पास बैठना उठना या किसी को नज़दीक है। अब दुनिया की आत्माओं को आप क्या मैसेज देंगे? दुनिया की आत्माओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप की जो अगर इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो अगर आपको इसका कहते हैं ना मनुष्य जीवन का एक सदुपयोग करना है, तो इसकी पहली सीढ़ी तो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक नॉलेज है। तो आप उसको किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए तो जैसे भक्ति है, गुरुओं के पास जाना है, उनसे ज्ञान सुनना, सत्संग सुनना है, ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं, प्रथम सीढ़ी है जो। हाँ, तो इससे आपके जीवन में क्या है कि एक बल मिलेगा आपको। हाँ, नहीं, हर चीज़ का फेस करने का, सामना करने का साहस मिलेगा। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आप आगे चल के, अगर आप चाहते हो कि आप कौन हो, ईश्वर कौन है, नहीं, उनको जानने का अगर आप में जिज्ञासा होगी तो आप वो भी जान सकते हो। और इस जो दुनिया है, इसको देख के जो दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, नहीं, लड़ाई झगड़े हैं, तो अगर आपको उन पे रहम आता हो तो आप इस मार्ग में आगे बढ़ के बेहद के ज्ञान को जान के और इस दुनिया को परिवर्तन करने में सहयोग दे सकते हो, और अपना भी कल्याण कर सकते हो। तो अगर ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान जान करके आप भौतिक दुनिया में अगर जीते हो तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा महसूस करो। क्योंकि हम जिस लक्ष्य से आए हैं वो लक्ष्य हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अगर हम भौतिक लाइफ में जीते हैं तो वो कहीं पे भी आपको भटक रहे होंगे तो आपको स्टेबल करेगा। हाँ, और आपको एक मरते समय भी ये तसल्ली रहेगी कि हाँ, हमने अपने आप को जाना है, अपने क्रिएटर को जाना है, और जो हमारा एक ईश्वर का जो रहम दिल है, रहम का सागर है, और उसका प्लान है विश्व परिवर्तन का, नहीं, उसके लिए हमने कुछ सहयोग यानी सहयोग दिया है, नहीं, राइट, हाँ, कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप किसी भी फील्ड में हो, हाँ, लेकिन आत्मज्ञान अगर आप प्राप्त करेंगे, बिल्कुल,
तो आप विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सेवा बहुत कर बड़ा सकते सहयोग कर सकते हो, Yes. और उससे आप अपने जीवन में भी अपने जो भी लक्ष्य हो उसको भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि पहले स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। हाँ, आध्यात्मता हाँ, से ही उसकी सफलता शुरुआत। पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी, क्योंकि हम एक्चुअल में जो चीज है, हम स्पिरिट जो बोलो या जो चेतन शक्ति है, तो उसको बिना ज्ञान के, बिना स्पिरिचुअलिटी के जाना नहीं जा सकता। तो उसको जानने के बाद में आप उस जो पावर के थ्रू है, जो आप हर चीज को आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप भौतिक जगत में जीतते हो तो बहुत अच्छी बात है, जियो, लेकिन पहले ज्ञान अपने जीवन में लाइए। बहुत अच्छा आपने जी। मैसेज दिया हाँ। कि हर आत्मा को अपने भौतिक जगत के साथ ही एक आध्यात्म का भी, जैसे कहते हैं ना कि व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत है लेकिन पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। जी जी, परमात्मिक ज्ञान अगर होगा तो एक तरह से बोलते हैं ना, आपकी सारी दुविधाएं मिट जाएगी। एक तरह से बहुत बड़ी औषधि है ये। सच बात है, सच बात है हाँ। आपकी, बराबर है, हाँ, बहुत बड़ी औषधि है जो आपके जीवन के हर कष्ट को हरेगी, है नहीं, और आपको कहते हैं ना, आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी, आपका उत्थान करेगी, पतन नहीं होने देगी। अच्छा, आपके जैसे लौकिक में बच्चे जीवन में बड़ी परेशानी आती हो, हर एक की आती है, जी। तो आप उनको क्या सॉल्यूशन देते हैं? जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, बच्चे जवान बच्चे हैं, क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप उनका क्या सॉल्यूशन मतलब देते हैं? आपको लगता है कि इस उम्र के, मतलब आपकी उम्र के जो बच्चे हैं अभी समाज में है, तो उनको मतलब जीवन के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सजेशन तो यही दूंगा मैं, जो मेरी उम्र के हो या मेरे से छोटे हो, बड़े हो, सभी के लिए सजेशन यही है कि जैसे अभी युवा अवस्था के हैं, तो युवा एक, कहते हैं ना, युवा एक बहुत एनर्जी का होता है सोर्स सारा। होता है, हाँ, भंडार है। तो उसमें देश को भी गर्व होता है। अगर वो अच्छा करें तो वो देश का कहते हैं ना, विकास कर सकते हैं, देश को एक नया दिशा दे सकते हैं। ऐसे ही एक बाप का भी सपना होता है लौकिक में भी, कि मेरा बच्चा जवान है, तो अगर आप उसको अपनी जो आप में कार्य कुशलता है, या जो आप में बोलते हैं ना, जो युवा शक्ति है, उसको अपने बाप के सपने को पूरा करने में भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास उस टाइम कैपेसिटी। और ऐसे ही स्पिरिचुअल मार्ग में भी आप ज्ञान को जान करके, अपने आत्मा को रियलाइज करके, नहीं, अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम परमपिता परमात्मा को जान करके उनके कार्य में भी आप सहयोग कर सकते हो, तो उसमें बहुत ही एक बूस्ट मिलेगा। बराबर, बहुत सही है। अगर युवा इस चीज को समझ करके अगर इसमें कंट्रीब्यूट करे, हाँ, तो क्योंकि युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है, तो चाहे देश के मामले में, चाहे लौकिक मामले में, चाहे अलौकिक मामले में, तो इससे मैं यही दूंगा सभी को। हाँ, लौकिक और अलौकिक को साथ में लेके चलो। हाँ, और साथ में दोनों ही लक्ष्य, मतलब दोनों लक्ष्य, हाँ, और उस युवा जो एनर्जी है उसको आप बिल्कुल एक्यूरेट उसमें सही दिशा में लगा सकते हो। तो तीनों फील्ड में नहीं। और ये सबका सपना भी होता है कि युवा साथ दे, चाहे से वो परमात्मा हो, चाहे से देश हो, चाहे से हमारे लौकिक घर वाले हो। तो जब हमारा बच्चा युवा एक एज में है, तो हमारा सपना साकार करेगा। तो ऐसे ही वेद का आपका जो सपना है इस विश्व परिवर्तन का, तो मैं चाहूंगा कि सभी है जो इसमें है, जो एक अपनी युवा शक्ति को लगाए, इस आध्यात्मिक इस ज्ञान को, इस नए ज्ञान को जान करके और उसको समझ करके, जो बहुत ही आनंद देने वाला और बहुत ही आपको फ्री विल देने वाला है, नहीं, आपकी सारी बहुबाधाएं हरने वाला है, तो उसको जान करके इस दिशा में लगाएं। हाँ। तो बहुत ही आज राजू भाई बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं, अपने जीवन का एक सार समझो, मैसेज समझो। बहुत सारी बातें हैं जो और भी हम आगे आने वाले समय में राजू भाई से करेंगे। और आज का ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया जा रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे जो मैंने ना पूछा हो? और तो मेरे बीके वालों के प्रति ही रहती है, क्योंकि हाँ, उनके प्रति बहुत शुभभावनाएं सब कामनाएं रहती है। तो उनके लिए हर घड़ी, क्योंकि उनसे हमें प्यार भी मिला है, बहुत प्यार मिला है उनसे, हमें एक कहते हैं ना, सेवा भाव भी मिला उनसे, हमें त्याग का भावना भी मिली है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा जो कल्याण हुआ, मेरा सपना साकार हुआ, बेहद के बाप से जो मिलने का, उसको जानने का, जो सभी का रहता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, साकार में बेहद का बाप कौन है, तो जैसे मेरा हुआ, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनका भी हो, तो वो भी ज्ञान को, इस नए ज्ञान को जान के एक बार अपनी जिद छोड़ के नहीं, बहुत सही कहा, तो एक बार अपनी जिद छोड़ के और सुने जरूर,
फैसला फिर बाद में कर लो आप, आपके पास बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि एक वरदान है ईश्वर के घर से दी हुई, तो हम उस बुद्धि का अभी ही प्रयोग कर सकते हैं। बराबर है, नहीं सही है। तो ये वरदान जो मिला हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें डरने की या कोई जादू टोने या कुछ ऐसा कुछ बातें नहीं है। आपकी बुद्धि है, आप उसे राइट रॉन्ग का डिसीजन देखो ले सकते हो। सनातन ज्ञान है, हाँ, हाँ, आत्मा में हाँ। जो सनातन ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर पहले से ही है, इनबिल्ट है, जी, है जी, ना। जी। तो वो जब समय आएगा तो वो जागृत होगा है ना। तो अब वो समय आ चुका है जी, कि जी, जी। आप इसको जागृत करके विश्व के कल्याण के लिए हाँ, लगाएं, जी, जी, है ना। जी, जो सनातन ज्ञान जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता जी, है जी, जी, है ना, जो सभी लोगों का परिवर्तन कर सकता है, जी, ऐसा जी, जी, बेहद का जी, परम जी, ज्ञान जी। है। तो आपने बहुत अच्छा कहा और बहुत ही अच्छा लगा आज आपकी ये बातें। तो और जी, मुरलियों में भी बोला है हाँ, कि हाँ, अंत में बाप बैठ वेद शास्त्रों का राज हाँ, समझाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज है वो एक एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भी हो रहा है, बाकी आप एक बार समझने की कोशिश तो करिए। जी, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके बीच में रह के आया हूँ, आपने अगर जो भी मेरा ये सुनेंगे देखेंगे तो उनको तो पता ही होगा मैं कैसा था कैसा नहीं था। नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ विश्वास होगा ही मेरे ऊपर। तो आप है जो मेरे कहने से मेरी आपसे एक करबद्ध रिक्वेस्ट है, जरूर एक बार एक इस ज्ञान को आप सुनिए, समझिए और अपनी बुद्धि से अपना निर्णय लीजिए। और एक जो बात कही गई है, कभी चर्चा होगी तो करेंगे, क्योंकि गीता का भगवान कौन अभी रहा हुआ है इसको सिद्ध करना, तो ये बाद में करेंगे इसके ऊपर कभी बात। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी जिस हिसाब से बीके में मानते हैं तो वो गले नहीं तो मेरे उतरा था, नहीं दुनिया को उतरेगा। बाकी अभी जो बापूजी ने जो बताया है, अगर आप कोई उसको समझना चाहें तो उसमें बिल्कुल सिद्ध है कि गीता का भगवान कौन है, तो वो क्लियर हो जाता है अगर इस ज्ञान को, वेद के ज्ञान को सामने लाते हो तो इस पे फिर चर्चा करें। हाँ, जी। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और राजू भाई आपका दिल से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने जीवन का सुनाया और सबको मैसेज दिया कि आत्म जागृति के इस मार्ग पे जो बापूजी ने ज्ञान दिया है इस पे चलिए, आगे बढ़िए और विश्व का कल्याण करिए। तो आपका दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। परम सभी का, शांति। साक्षी दीदी का धन्यवाद, बापूजी माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ पर डेली में रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो साक्षी जी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो जरूर से आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हर दिन नया एक मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।